राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने 15 अध्यायों का श्रवण कर लिया था। आइए 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है मालावती के पूछने पर ब्राह्मण द्वारा वैदिक संहिता का वर्णन, आयुर्वेद की आचार्य परंपरा, उनके 16 प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तंत्रों का नाम निर्देश, ज्वर आदि 64 रोग, उनके हेतुभूत वात पित्त कफ की उत्पत्ति के कारण और उनके निवारण के उपायों का विवेचन। जय जय श्री राधे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जय श्री राधे। ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल यम मृत्यु कन्या तथा व्याधि गणों का साक्षात कर लिया। अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है, उसे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालावती को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मन में जो प्रश्न था उसे उसने उन जगदीश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया। मालावती ने कहा, ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं, उन सब का वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन ये है कि जिसका निवारण करना कठिन है, वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में ना फैले, उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो जो बात पूछी हैं या नहीं पूछी हैं तथा जो ज्ञात हैं अथवा नहीं ज्ञात हैं, वह सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालावती की बात सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहाँ वैदिक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, समस्त कारणों के भी कारण तथा वेदांतों के बीज के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जय हो, जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधारभूत 4 वेदों को प्रकट किया। उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन वेदों को देखकर और उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उसे सूर्यदेव के हाथ में दिया। उससे सूर्यदेव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई भी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते, उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम जो रोगनाश के बीज रूप हैं, मुझसे सुनो। जय हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन्वंतरी, काशीराज, दिवोदास, दोनों अश्वनी कुमार, नकुल सहदेव, सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, जाजली, पैल, करथ और अगस्त्य, ये 16 विद्वान वेद वेदांतों के ज्ञाता और रोगों के नाशक हैं। पतिव्रते, सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। फिर काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्वनी कुमारों ने चिकित्सा सारतंत्र की रचना करी, जो भ्रम का निवारण करने वाला है। नकुल ने वैद्यक सर्वस्व नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानार्णव नामक महातंत्र की रचना करी।
भगवान च्यवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वैद्य संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्र कुमार बुध ने सर्वसार, जाबाल ने तंत्रसार, जाजली मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना करी। पैल ने निदान तंत्र, कर्थने उत्तम सर्वधर तंत्र और अगस्त्य जी ने द्वैध निर्णय तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाश के कारण हैं, शरीर में बल का आधान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मतकर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप से तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सब को क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्वबीज स्वरूप आर्यवेद का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना, इतना ही वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा या बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला, धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल, अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसका देवता है। मंदाग्नि उसका जनक है और जनक के 3 पात्र हैं, वात, पित्त और कफ। ये ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोष भी कहते हैं। पांडु, कामल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, वर्ण, हलिमक, मूत्र कृछु, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुल्म, विषमह, कुब्ज, गोद, गलगंड, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण किया करती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह से भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलना, दोनों कानों में तेल डालना, मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन और नई अवस्था वाली भार्या का यथासमय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरों के शीतल जल में स्नान करता है, घिसा हुआ चंदन आदि लगाता है, वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता है, ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं, बावड़ी और तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं फटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरों के आदि के जल में स्नान करता है, यथा समय आग तापता है, तुरंत की तैयार की हुई गरम गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा अवस्था
नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है तथा गर्म जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था नहीं पहुंच पाती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और धृत का समय अनुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जाती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगने पर ही ठंडा जल पीता और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंच पाती। जो प्रतिदिन दही, ताज़ा मक्खन, गुड़ खाता है, संयम से रहता है, उसके समीप जरावस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधी यानी 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरा अवस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। जय हो। देखिए, भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मांस और गलत कोई भी काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसके पास पहुँच जाएंगी। सुंदरी, जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरा अवस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरावस्था उनके पास आ जाती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज हैं। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है, पाप से ही दैन्य दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की सम आराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है, सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरा अवस्था नहीं जाती है और न दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण कर पाते हैं। पतिव्रते मालावती, वात, पित्त और कफ ये 3 ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों और उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो, उस समय आहार न मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सद्य प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो देव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता है और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना, सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तक्र रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस और शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियाँ हैं। जय हो। जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवले के द्रव का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तक्रपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना, मूली खाना, इन सब से कफ की वृद्धि होती है। वह कफ
ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है, जो महान वीरनाशक माना गया है। गंधर्व नंदिनी आग तपकर शरीर से पसीना निकलना, भूंजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हरे का सेवन करना, कच्चा पिंडारक, कच्चा केला, बेसवार और सिंधुवार। बेसवार मतलब पिसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला। सिंधुवार अनाहार, अपानक और घृत मिश्रित रोचना, चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पीपल, सूखा अदरक, जीवक तथा मधु। ये द्रव तत्काल कफ को दूर करने वाले और बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना, मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, यह सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण है। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजौरा, नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तक्र, उत्तम पीठी, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो, तुरंत का बासी अन्न, सौवीर, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुस्निग्ध चंदन का द्रव, चिकने कमल पत्र की शैया और व्यंजन वत्स, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायु दोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं: शारीरिक क्लेश जनित, मानसिक संताप जनित, काम जनित। मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया है और उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की है। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले, उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। साधिव, विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई 1 वर्ष में नहीं कर सकता। शोभिने, बताओ तुम्हारे प्राण वल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई है, मैं उसका उपाय करूंगा जिससे यह जीवित हो जाएंगे। सौती जी कहते हैं, ब्राह्मण की यह बात सुनकर गंधर्व कुमारी चित्ररथ पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मालावती बोली, विप्रवर सुनिए, सभा में लज्जित हुए मेरे प्रियतम ने ब्रह्मा जी के शाप के कारण योग बल से प्राणों का परित्याग किया है। मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व शुभ एवं मनोहर आख्यान को पूर्ण रूप से सुना। इस संसार में विपत्ति के बिना कब किसको कहाँ आप कैसे महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है। विद्वान, अब मुझे मेरे प्राणनाथ को जीवित करके दे दीजिए। मैं आप सब लोगों के चरणों में नमस्कार करके स्वामी के साथ अपने घर को जाऊंगी। मालावती का यह वचन सुनकर ब्राह्मण रूप धारी भगवान विष्णु उसके पास से उठकर शीघ्र ही देवताओं की सभा में आ गए। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, जो कि अध्याय 17 होगी। जय श्री राधे। बहुत बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। कैसा भोजन, कैसा अन्न, कैसा मन, ये सब चीज़ें हमें सुनने को मिली। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही अच्छे खाने को अपना आहार बनाइए, ताकि अच्छा आहार होगा तो वैसा ही आपका मन बनेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आप भी अपने आप को स्वस्थ रखिए और प्रभु के भजन को करते रहिए, नाम जप करते रहिए। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश।